देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए सरकार अलग अलग परियोजनाओं को लागू कर रही है, जिसमें चाहे मेट्रो रेल परियोजना हो या फिर अन्य परियोजनाएं, कोस्टल रोड का भी काम अपनी चरम पर है। मकसद सरकार का है कि किसी तरह सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हो, वाहनों की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शोरूम से वाहन तो निकलते हैं लेकिन सड़कों पर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। हम इस समय खड़े हैं मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले जोगेश्वरी पश्चिम स्थित एसवी रोड पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अजीत ग्लास परिसर का इलाका है। यहाँ सड़कों पर बड़े पैमाने पर जो गाड़ियां पार्क की जाती हैं, इस पर ट्रैफिक विभाग की ओर से समय समय पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ के कुछ युवा वर्ग का ये कहना है कि ट्रैफिक विभाग जो है वो सिर्फ दो पहिया वाहन को ही टारगेट करता है, जबकि कानून का उल्लंघन करने वाले सभी वाहन चालकों पर कार्रवाई होना वक्त की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पक्षपात किया जा रहा है और ये न्याय संगत नहीं है। हम पहुंचे हैं अजीत ग्लास के ठीक करीब एसवी रोड पर, जहां पर हिमालय रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट के बाहर बड़ी संख्या में लोग हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं। एक एक कर हम ये जानना चाहेंगे असल मसला क्या है, असल मुद्दा क्या है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मुशीर चौधरी, समाजवादी पार्टी का वर्सोवा तालुका अध्यक्ष हूँ। आपके हाथ में फाइल है, किस तरह की? ये मैंने ट्रैफिक को कंप्लेंट डाली हुई है यहाँ के सीनियर पीआई। किस तरह की कंप्लेंट? ये जो ट्रैफिक के बिना कारण गाड़ी उठाने की वजह से जो लोगों को मानसिक त्रास हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक किनारे जो गाड़ियाँ खड़ी आप देख लीजिए, झाड़ है, झाड़ के किनारे भी गाड़ी तो भी आके उठाते हैं गाड़ियाँ। कानूनी तरीके से गाड़ी खड़ी करना ठीक है, लेकिन सर पूरा एसपी रोड, पूरा लिंक रोड, पूरा लोग नो पार्किंग जोन खड़ा करके रखा हुआ। हम जब इन्फिनिटी मॉल की तरफ से आते हैं और जब बहराम बाग की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा ऐसा दिखाई देता है गैर कानूनी तरीके से इलीगल पार्किंग, यानी बाढ़ सी आ गई है। और ऐसे पर कार्रवाई तो वक्त की जरूरत है साहब, तो फिर आप इतना विचलित क्यों हैं? सर जो लोग सलम में रहते हैं उनके पास गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह नहीं है, तो गाड़ी आप निकाल के दे क्यों रहे हो? अगर आप गाड़ियाँ दे रहे हो तो कम से कम जो गाड़ियाँ किनारे खड़ी हुई जिसकी वजह ट्रैफिक अफेक्ट नहीं कर रहा है उस गाड़ियों को मत उठाओ। और इनका एक सवाल अपनी जगह पे जायज हो सकता है। इनका यह कहना है कि दो पहिया वाहन ही सिर्फ आपकी नजर के सामने दिखाई देती है, जबकि चार पहिया वाहन बड़े पैमाने पर खड़े होते हैं, जिनकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग जाता है और फिर ट्रैफिक पुलिस कर्मी को जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक बार फिर वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से गुजारिश करेंगे, एसवी रोड के ठीक उस तरफ यहाँ खाकी वर्दी पर जो पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ पुलिस का वाहन यहाँ खड़ा है, दो पहिया वाहनों के खिलाफ यहाँ कार्रवाई की जा रही है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो ऐसे में सड़कों पर वैसे तो ये गैर कानूनी पार्किंग को लेकर कार्रवाई नहीं है, ये हेलमेट ना पहनने के चलते और अन्य जो कानून का उल्लंघन है उसी के चलते यहाँ बाकायदा कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। जी सर, ट्रैफिक अधिकारी जो है, जो पीसी है, पुलिस कांस्टेबल, वो लोग इतना ज़्यादा तराश दे के रखे हुए हैं। टेम्पू जो साइड में खड़ी हुई है उसको ज़बरदस्ती ड्राइवर को उतार के गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, जबकि उनको राइट नहीं है, उनके साथ में कोई ऑफिसर नहीं है, और जाके वो फाइन मार रहे हैं। ज़्यादातर दुकानदारों को ज़्यादा दिक्कत आती होगी यहाँ पर। हाँ, दिक्कत आ रही ना। मेरा बोलने का मतलब है जो एसेंशियल प्लेस जैसे हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मेडिकल हो गया, अगर एक किनारे पे कोई अपना कुछ अपने काम के लिए आता है, किनारे पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करता है जिसकी वजह ट्रैफिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप बराए मेहरबानी गाड़ी मत उठाए। यानी आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पार्किंग से कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं लग रहा है, उस वाहन पर आप कार्रवाई न करें, जबकि जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां कार्रवाई नहीं हो पाती। दूसरा क्या होता है सर, बीच बीच में गाड़ियां नहीं उठती है, उसका रीजन क्या है आप समझते हो? हमें किसी तकलीफ नहीं देना है। जहां जहां पे कार्रवाई बार बार जाके ऑफिसर से अगर मुलाकात हो जाएगी तो फिर उस पर कार्रवाई बंद हो जाती है, और बीच बीच में ऐसी जगह, बहुत सारी जगह जो मैं जानता हूँ वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरा, पुलिस वाले क्या करते हैं, मोबाइल लेकर, वो वीडियो भी मेरे पास है, मोबाइल लेकर रनिंग बाइक चलाते हुए पूरा सबका वीडियो शूट करते हैं वो लोग, और बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके फाइन भेज देते हैं। ये इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको एक डिवाइस दिया हुआ है, वो डिवाइस से ही फाइन भर सकते हैं, और इस तरह का फाइन मारना इलीगल है। आपके कहने का मतलब उसे डिवाइस से फाइन नहीं मारा जाता, अपने पर्सनल मोबाइल से मारा जाता? पर्सनल मोबाइल से, डिवाइस से तो मारते ही होंगे वो लोग, लेकिन पर्सनल मोबाइल से वो लोग फोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए चले जाते हैं, बाद में बैठ के स्क्रीनशॉट मार के सामने वाले के सेलफोन पे लोग। इस मामले में ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से कभी मुलाकात करी आपने? 2 मरतबा मैं गया यहाँ पर अपना वशूरा के डिवीज़न में। अपना ये देखो मेरे पास सब ये है, उनके क्या ट्रैफिक का जो डिस्पैच लिया हुआ है,
लेकिन वो ऑफिसर कोई मिला नहीं, बोले ठीक है आपको बुलाएंगे मिलने के लिए, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। नहीं, एक ऑफिसर अपनी जगह पर नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, ऊपर के रास्ते भी खुले हैं आपके सामने। मैं डीसीपी साहब के पास भी गया, वहाँ भी डिस्पैच दिया, ये मेरे पास लेटर है समाजवादी पार्टी का, वहाँ भी उन्होंने यही बोला गया कि साहब अभी है नहीं, वो कहीं मीटिंग में गए हुए। लेकिन नीचे मैं 2 मरतबा यहाँ भोसले साहब के यहाँ पर गया जो सीनियर पीआई ओशिरा डिवीज़न के हैं, लेकिन दोनों मरतबा मेरी मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पे मुझे ये आश्वासन दिया गया कि आपका नंबर है यहाँ पर, आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बुलाया गया। सर लोगों को इतना तरह से लोग मानसिक त्रास में, लोग मानसिक मतलब दिमागी तौर पे मतलब वो हो गए, पागल हो तो गए। आपका कहने का मतलब ये है कि लोगों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, हाँ, यही किया जा रहा है। जहाँ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। इसमें नहीं होती है ना सर, और क्यों नहीं होती है आप ये सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पे कार्रवाई की जा रही है। और इनको क्या है, कोटा दिया गया अपना कोटा पूरा करने के लिए, और ट्रैफिक के जो कांस्टेबल है, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? वीडियो है सर, हाँ वो वीडियो कोटा दिया गया आपने कहा, कोटा दिया गया है ना, कोटा पूरा करने के लिए करते हैं। अंदर भी बाइक खड़ी रहे, कोई इफेक्ट नहीं होता, इनको रिक्वेस्ट भी करे तो बोलते या कमिश्नर को फोन कर दो, किसको ही बोला। मतलब उनके बात करने का ऐसा मतलब उनका वो तरीका ऐसा लगता है भाई पुलिस कमिश्नर साहब से क्या कहना चाहेंगे आप, विवेक फंसालकर साहब हो या फिर जो नए स्पेशल पुलिस कमिश्नर बने हैं देवेंद्र भारती, उनसे क्या कहें? मैं यही कहना चाहूँगा कि सर कि ट्रैफिक के इन जो कार्रवाई हो रही है इसकी वजह से लोगों को बहुत मानसिक त्रास हो रहा है। अगर गाड़ियाँ या बाइकें एक रोड के किनारे खड़ी हुई हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक को इफेक्ट ना हो तो प्लीज़ इस पर कार्रवाई मत कीजिए, क्योंकि फ़ाइन बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत बेरोजगार लोग हैं। इतना बात मुझे बताइए, निचले अधिकारी आपको मिलते नहीं हैं, ट्रैफिक विभाग के जॉइंट पुलिस कमिश्नर जो हैं, क्या उनसे मुलाकात की आपने? नहीं मैंने मुलाकात हम चाहेंगे आप करेंगे उनसे मुलाकात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतीक खान गब्बर, समाजवादी पार्टी युवा नेता। हमारी खान साहब एक बात बताइए, सड़क जो होती है अगर उसे मापा जाए तो उसकी जो चौड़ाई होती है, उसका जो विड्थ होता है, आधा तो पार्किंग ले लेता है साहब। तो चलने जो सड़कों पर वाहन चलाते हैं उन वाहन चालकों को कितनी दिक्कत आती है? अरे सर, वाहन तो सब पब्लिक चलाएगी ना, गवर्नमेंट इतनी गाड़ी निकाल रही है, मैं गाड़ी लूंगा। अब मैं आनंद नगर में खड़ा था, मेरी बाइक खड़ा हुआ, चाय पीने के लिए ही खड़ा हुआ, इतने में आ गया वो फाइन मारने। अब मैं उसको बोला मैं सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिशियन, हमारी संस्था चलती है, हम इधर खड़े किसी का इंतजार करने, तो बोलते जाओ पार्किंग में पार्किंग में खड़ा करो गाड़ी। अब मैं चाय पीने के लिए आधा किलोमीटर जो जाऊँ पार्किंग में गाड़ी पे करके खड़ा करूँ, फिर आके चाय पीऊँ, और बिना मुद्दे का मतलब उनको फाइन दिखाना है जबरदस्ती। गाड़ी पे इधर गाड़ी पे बैठा था एक लड़का, उसकी गाड़ी छीन रहे, वो गरीब है, उन लोग देख लेते हैं कि कौन मजदूर है कौन गरीब है। जैसा स्विगी वाले लोग को प्रॉब्लम होती है, 2 मिनट में खड़ा होकर पार्सल तो देंगे ना, काम धंधा बंद हो जाए। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि होटल को नोटिस दे दे, बैंक वाले लोग को नोटिस दे दे कि बंद कर दो बैंक, हॉस्पिटल वाले को भी दे देना चाहिए नोटिस, हॉस्पिटल के बाहर खड़े करेंगे फाइन। मैं मरीज को किससे देखने जाऊँ, पैदल आओ, गोरेगांव देखने जाना है। लेकिन अस्पताल के बाहर तो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल के बाहर इधर अंदर वो प्राइवेट बिल्डिंग है, उधर प्राइवेट लोग की पार्किंग होती है। अब मैं जाऊंगा तो अस्पताल के बाहर करूंगा, और बैंक में भी पार्किंग मेरे को देना चाहिए। अब मैं बैंक में जाता हूँ तो ध्यान हट के रहता है, हमारा पैसा ज़्यादा कम ना हो जाए, बाइक पार्किंग के चक्कर में 700-800 रुपया फाइन आ जाता है। अब उसको आके फिर बताऊँ मैं ये हूँ, मैं समाज सेवक हूँ, ये हूँ, ये बोलते रहूं। मतलब हम लोग जैसे लोगों का कुछ नहीं। अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें, इनकी बात अपनी जगह पर जायज हो सकता है, क्योंकि बैंक में यदि कोई व्यक्ति जाता है पैसे भरने के लिए या पैसे की निकासी के लिए, और ऐसे में उसके पास 2 पहिया वाहन है या 4 पहिया वाहन है, एक तरफ उसका मन, उसका दिल लगा रहता है उस वाहन पर, जिसे कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग के पुलिस कर्मियों से कहीं टो न कर ले जाए, क्योंकि अब जो दंड का जो शुल्क है वो भी बढ़ चुका है। और ऐसे में अस्पताल बनाए जाते हैं मरीजों के लिए, लोग अपने मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। ये इनके प्रकरण में कभी मरीजों की रिपोर्ट दिखाने की भी नौबत आती है तो लोग अस्पताल के डॉक्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन बाहर पार्किंग नहीं होने की वजह से उनकी गाड़ी को उठा लिया जाता है और ऐसे में वो सकते में आ जाते हैं। एक बात बताइए साहब, हम एसवी रोड पे खड़े हैं, एक रास्ता लिंक रोड की तरफ जाता है, आपने बात करी एसवी रोड की। अगर हम बात करें एसवी रोड और लिंक रोड के बीच की, तो वहां कुकुरमुत्तों की तरह गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई होती भी है उसके बावजूद वहां नो पार्किंग की जाती है। इसके लिए कभी आपने आवाज? सर यही प्रॉब्लम तो हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पार्किंग इनलीगल होती है, जहाँ मतलब जरूरत है जैसा उधर पार्क करो। हॉस्पिटल, ये सबसे, स्कूल, बैंक, होटल, ये सबसे जरूरी चीज है। ये बंद होएगा तो वो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो ये बंद कर, ऐसी जगह पे होती रोड पे पार्किंग, आप पार्किंग मारो ना, आपको जहाँ प्रॉब्लम है। अब इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो इधर खड़ा करते हैं इधर, वो भी उठा के लेके बाइक पे रहेंगे, बाइक से वाले को घसीट के ले, अरे वो मुजरिम है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है,
बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है, संविधान है, ये बोलने का मेरा हक है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये न्यूज़ पे आप लोग चलाए गए, पुलिस वाले देखेंगे ये बोल रहा था तो मेरा पॉइंट ढूंढेंगे, इनका पॉइंट ढूंढेंगे, ये गलत बात है, ये हमारा बोलने का हक है। पॉइंट नहीं, बात एकदम साफ है। हमसे ऑफ द कैमरा भी कई लोगों ने ये बताने की कोशिश करी है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी की ड्यूटी होती है वो सिग्नल के पास खड़े रहे, सुचारू रूप से गाड़ियों का आवागमन हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कोने में खड़ा कर दिया जाता है या फिर खड़े हो जाते हैं सिर्फ निगाहबानी करते हुए कि कोई व्यक्ति उन्हें मिले, उसे रोका जाए और उससे अर्थदंड वसूला जाए या फिर जो आप समझ ले वो। चूंकि मामला खुलेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। कई लोग हैं हमारे सामने। जी जी जी, कुछ कह रहे हैं? सर, अंधेरी बीएमसी में मैं गया था मेरे कुछ काम के लिए। वहाँ पे एक लाइन से बीएमसी मतलब लिखा हुआ है, जिन गाड़ियों बीएमसी लिखा हुआ है उसके बीच में मैंने बाइक पार्क किया। मेरी बाइक उठा ले गया बीएमसी की, जिसके ऊपर बीएमसी लिखा हुआ वो बाइक ही नहीं उठाया। मैंने जाकर वहाँ पर सीनियर से मिला, वहाँ पर ठाकर साहब करके थे, फिर उनसे मिला। मैंने बोला सर नो पार्किंग, मतलब सबके लिए नो पार्किंग, और वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, तो आप उनके बीच में जब मेरी गाड़ी निकाले वो गाड़ी क्यों नहीं उठाए? ठीक है, हम बीएमसी से आपको बीएमसी को मतलब बीएमसी को लेटर देंगे तो बात की बात है, लेकिन नो पार्किंग उनका भी तो उनको भी उठाओ ना, हम करेंगे कार्रवाई। अभी क्यों नहीं किए? तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। आप जाके देखो अंधेरी के पास, अंधेरी जो के वेस्ट वार्ड है वहाँ पर जाकर आप देखिए, वहाँ पर जो बीएमसी लिखी। बिल्कुल जाएंगे। के वेस्ट जो अंधेरी एसवी रोड पर है, उचान की तरफ जाता है, सागर सिटी उस तरफ का इलाका है, इस तरफ एसवी रोड है। सर आपका नाम क्या है? नईम नाम है मेरा सर, जोगेश्वरी का रहवासी हूँ। और जोगेश्वरी पश्चिम के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे हमारे अकाउंट्स बैंक में HDFC ICICI वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया। बैंक में जरा आदमी क्या 2 मिनट में बाहर आया, टोचन हो गई। अब ये हिमालय होटल है, ताशकंद होटल है, आदमी चाय पीने खाना खाने आएगा तो गाड़ी तो बाहर ही पार्क करेगा, सीधा आके उठा लेते, नहीं उठाए तो सीधा नंबर मारते, सीधा 500 रुपये का फाइन, 700 रुपये का फाइन। तो इस तरीके से हम ये जोगेश्वरी वेस्ट के रहवासी लोग बहुत परेशान है। जब से ओशोरा डिवीजन यहाँ पे बना है तब से लोग बहुत परेशान है, वरना पहले। वैसे ये हिमालय होटल के बगल में थोड़ा सा हटिए जनाब, ये पेड़ ये देख रहे हैं आप, ये पेड़। अब इस पेड़ के उस तरफ जो वाहन पार्क किए गए हैं, इससे ट्रैफिक को क्या समस्या आ रही है, इस पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर को, मुंबई पुलिस के ट्रैफिक विभाग के जॉइंट पुलिस कमिश्नर को, और यहां तक कि सूबे के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, आप गृह विभाग के मुखिया हैं और जिस तरीके से हर मुद्दे पर आप अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं, तो ऐसे में इन लोगों की भी बात को आपको सुनना होगा, क्योंकि इनकी बात भी अपनी जगह पर जायज है। यदि सड़कों पर पार्क किया गया कोई भी वाहन ट्रैफिक को अड़चन नहीं पैदा करता है तो उस वाहन के खिलाफ कार्रवाई करना कितना औचित्य है। जी बस वही बताया ना कि ये लोगों की समस्या है, लोग बहुत नाराज है और बहुत मतलब डिप्रेशन में है, क्योंकि हर रोज जब मोबाइल निकालो मैसेज आता, बोले 700 रुपया फाइन, नो पार्किंग। अब नो पार्किंग इधर कहाँ से हुई? जबकि सड़क के किनारे बाइक नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? घर में लेके जाएंगे। ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 62 है ये। यहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है? बस अभी तो कोई है ही नहीं कॉर्पोरेटर, अभी आगे जीएम चला रहा है अभी नहीं है यहाँ पे। और रही बात, देखो ट्रैफिक विभाग में ये भी आता है कि यहाँ पे जैसे संडे मार्केट लगती है, पूरे रोड पे हॉकर्स बैठते हैं, तब तो MTP कहाँ जाती है, ट्रैफिक डिवीजन कहाँ जाता है? कार्रवाई करना उनका भी अधिकार है, तो वो भी नहीं आते। वैसे सड़क पर कब्जा करना ये असंवैधानिक है। जो भी व्यक्ति इस पर कब्जा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई वक्त की जरूरत है। सड़कों पर इलीगल पार्किंग भी उतना ही गलत है जितना कि कानून। जी जी जी, हमारे इस खास पेशकश में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कई ऐसे लोग हैं जो कैमरे के सामने कुछ कहना चाहते हैं। बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। हम मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले जोगेश्वरी पश्चिम इलाके में खड़े हैं। यह एसवी रोड कहा जाता है। हिमालय होटल है हमारे सामने। इस होटल के नीचे बड़े पैमाने पर मुंबईकर खड़े हैं।
जो कई सालों से इस मुंबई नगरी में रहते हैं, पसीना बहाते हैं, मुंबई को एक नया आयाम देने के लिए ये दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन इस समय जो मुद्दा यहाँ चल रहा है वो ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर किया जा रहा है। ये मुद्दा यहाँ पर बेहद ज्वलनशील है। हमारे साथ ताहिर शेख हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने हमें आमंत्रित किया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये सड़कों पर जो कुछ भी चल रहा है, आपके हिसाब से पुलिस गलत कर रही है, लेकिन पुलिस के सामने भी तो मजबूरी है कार्रवाई करने की। अपनी जगह पर आपका सवाल जायज है कि जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां नहीं हो पा रही है, लेकिन जहां नहीं होनी चाहिए वहां हो रही है। ये उहापोह की स्थिति है, सच्चाई आप बताएंगे। नहीं, गाड़ी खड़ा कहाँ करेंगे पहले ये बताए कि गाड़ी कहाँ खड़ा करें। आदमी जाएगा चाय पीने, नाश्ता करने, कहीं भी जाएगा तो गाड़ी तुम उठा लोगे 5 मिनट में, और जबकि तुमको हॉर्न दिया है, आवाज दोगे भाई हम लोग आ रहे, तो ऐसा आवाज भी नहीं देंगे, आएंगे छीनम छानी करेंगे, छीन लेंगे गाड़ी। और फुटपाथ कहाँ खाली है? अगर भी गवर्नमेंट के अंतर्गत ये सब सिस्टम काम हो रहा है तो आप हमको फुटपाथ खाली करके दो ना। कोई सिस्टम काम नहीं करता है, एक ही सिस्टम काम करता है, वो ट्रैफिक का। सुबह हो गए, निकल गए सब लोग, इतना चार्ज मारो, इतना फोटो मारो, इतना गाड़ी उठाओ, तो भाई रोड भी तो खाली करके दो। अभी बहरामबाग तुम चले जाओ तो कम से कम 150 फीट का रोड है, जिसमें से एक बस निकलता पूरा रोड बंद हो जाता है। तो वो क्यों रास्ता क्यों नहीं खाली करके देते हमको जाने आने के लिए? कोई सिस्टम काम नहीं करता है, सिर्फ एक ट्रैफिक डिवीजन ही काम करता है जोर से। और उनको ये कैमरा बना के दे दिया है, बीएमसी को भी कैमरा दो, हॉकर्स बैठे रोड पे। मैं हॉकर्स के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट क्यों इतना फास्ट काम करता है? रोज सुबह निकल गए, चलो चार्ज मारो, टोचन उठाओ। भाई ऐसा नहीं है। जी आप कुछ कह रहे थे? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खड़ा था एक जगह, ट्रैफिक पुलिस वाला आया तो मैं बोला सर बाइक कहाँ पार्क करूँ? तो बोलते उधर करो उधर करो। मैं बोला मैं आपको नहीं बोलूँ, बोलते गवर्नमेंट को बोलो। मैं बोला गवर्नमेंट में तो आप भी हो, गवर्नमेंट में आप तो आपको ही बोलूँगा ना, आपका डिपार्टमेंट आईडी हो। गवर्नमेंट को बोलो, सरकार को। भाई सरकार कौन? सरकार में आप ही लोग, आपको सरकारी हुक्म देती ना, तो आप सरकार लोग हमारी बात ऊपर पहुंचाओ, या तो हम लोग न्यूज के थ्रू पहुंचाएंगे या तो ऑफिसर लोग के उस पे। जिस पुलिस वाले ने आपसे कहा कि सरकार से बात करो, उस पुलिस वाले का नाम बताएंगे साहब? सर नाम नहीं देखा मैं, वो गाड़ी में बैठा हुआ था जो लोगों की पार कर रहा था। तो मेरे को लोगों ने बोले सोशल वर्क, तुम अपन जाके बात किए उन लोगों से, तो बोलते सरकार से बोलो। अरे सरकार, तुम तो सरकार है। ऐसा है तो हम लोग सोशल वर्क करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, किसी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उठा के गरीबों को, और दवाई करा दो, उधर भी पार्किंग होती है। मतलब अब ये कोई चीज़ नहीं करने का। रोड पे एम्बुलेंस साइड करा रहे, बाइक उठा के, ये भाई इनका फाइन मार दिया एम्बुलेंस को, उसमें मरीज ना एम्बुलेंस जा रही, ट्रैफिक हो रही है तो थोड़ा साइड कराए। क्यों? तो उन लोग ने फोटो मार दी है, अभी खड़े में इनकी फोटो मारे, बाइक की फोटो मारे। क्या करें? मतलब मरने दे किसी को भी। मतलब हम लोग अपना काम नहीं करे, हम लोग सोशल वर्कर है, हम लोग अपना काम नहीं करे। बताया नहीं कि मैं एम्बुलेंस के साथ में हूँ? मैंने बताया, मैंने एम्बुलेंस को हटाने के लिए मैं बाइक साइड में लगा रहा हूँ सर, और मेरे साथ में जो बंदा है वो गाड़ी चला रहा था, वो उतर के बाइक साइड में लगा रहा है और मैं गाड़ी चला के लेके आ रहा हूँ। अब मेरे पे क्यों फाइन मार रहे हैं? बोलते नहीं हेलमेट क्या? मतलब सर वो आदमी जो उतर के गया है उसके पास हेलमेट है और गाड़ी में थोड़ी मैं बैठा हूँ, फिर भी उसने फाइन मार दिया। अब बोलता कि जा कमिश्नर को बोल। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद उसका क्या कहा उन्होंने कमिश्नर से? जा कमिश्नर से बात कर। बोला सर क्या नाम है उनका? उसका नाम है ठाकुर, PS ठाकुर, वो शुरापुर स्टेशन में नाकाबंदी में था वो। हाँ, कहते हैं पुलिस कमिश्नर से बात करो। PC ठाकुर भी, पुलिस कांस्टेबल ठाकुर, किससे भी बात कर बोलते। पुलिस का काम होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर पुलिस के पास जाता है तो पुलिस का फर्ज होता है कि उसकी समस्या का निराकरण करना, ना कि उसे नसीहत देना कि आप सरकार के पास जाइए, पुलिस कमिश्नर के पास जाइए। और ऐसे किसी भी पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी का नाम हमारे सामने आएगा तो हम उसे कमिश्नर तक जरूर पहुंचाएंगे। कमिश्नर साहब से भी ये पूछेंगे कि पुलिस और समाज के बीच में जो खाई है, एक खाई को पाटने का कहीं ना कहीं से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ तथाकथित पुलिसकर्मी हैं जो इस खाई को पटने देना नहीं चाहते। जी, जिस तरह से आज हेलमेट पे रोज आप कार्रवाई कर रहे हो, बराबर है, तो आप हेलमेट पे अगर एक्सीडेंट होता है और उसके साथ में कोई हादसा हो गया या मर गया, आप इंश्योरेंस दो ना उसको, हेलमेट वालों को इंश्योरेंस दो ना, 50 लाख का इंश्योरेंस दो। अगर हेलमेट पहन के भी मर गया या उसका बॉडी में कोई भी डैमेज हुआ तो उसको उस तरह से इंश्योरेंस दो, आपको इंश्योरेंस दे। अभी वो प्लेन एक गिर गया, उसके अंदर 250 लोग मरे, तो आप उसको जैकेट देते थे पहनने के लिए कि आग नहीं लगेगी, आग पे जो बम विस्फोट जो जाता है वो जैकेट पहन के बिठाओ। अच्छा एक बात मुझे बताइए असलम ताहिर भाई, सड़कों पर ऐसी भी कई गाड़ियां हैं जो धूल फांक रही हैं, नहीं उठाते उनको उससे तकलीफ। अच्छा एक बात बताओ, अभी रास्ते पे यहाँ पे ट्रक खड़े हो जाएगी तो इनके पास ट्रक उठाने का कोई साधन है? कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है, खाली बाइक का साधन है इनके पास। आपके इस जोगेश्वरी में ट्रक ही ज्यादा दिखती है। सबसे ज्यादा ट्रक हो या कोई भी गाड़ी हो,
लेकिन जी इधर बिल्डरों का काम चालू है, बिल्डिंग बहुत बन रही है, तो बिल्डिंग बन रही है ना, तो गाड़ी जब आती है ना तो उसमें जो गीली मट्टी रेती सिरमिट है ना सब रोड पे गिरती है, उससे जाम होता है, पब्लिक को दिक्कत होती है, धूल मट्टी होती है, तो उस पर कोई फाइन नहीं होता है, कंप्लेंट किया जाता है 100 या बीएमसी में 196 लोकल लोग की, तो लोग सुनते हैं, वो हम लोग बोलेंगे कंप्लेंट, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो लोग रोड पे पूरा जाम, वो गाड़ियाँ की टायर जो रहते हैं ना उससे ही साफ होता है। कहने का मतलब यह है कि रसूखदारों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है। जी 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 जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है। हम ओशी कहाँ रहते हो शाहिद? जी, मैं गुलशन नगर में रहता हूँ। एसवी रोड और लिंक रोड के बीच में जो हमारा जी एसवी रोड और लिंक रोड के बीच की हम बात कर रहे थे कि उसमें जो गाड़ियों का काफिला लगा रहता है, अवैध तरीके से पार्किंग की जाती है। आप मुझे शाहिद बताइए, चूंकि आप वहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, क्या पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचते हैं तो सप्ताह में पहुँचते हैं या रोज पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा। पुलिसकर्मी वहाँ रोज पहुँचते हैं और सुबह सुबह उनका सबसे पहला काम होता है, एक पुलिस वाला बाइक चलाता है और दूसरा पीछे बैठ जाता है और ऐसे मोबाइल चालू करके पूरी लाइन का वीडियो बनाते जाता है और वीडियो बनाते जाता है और फिर आखिरी में वो क्या करते हैं, एक जगह बैठते हैं, स्क्रीनशॉट लेके और वो फाइन करते रहते हैं। क्या ये लीगल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लीगल नहीं है। उनका काम है, उनको डिवाइस दिया गया, वो डिवाइस से फाइन मारे। और दूसरा हमारा ये है कि हम टेम्पो वाले हैं, हमारा भी कम्युनिटी में एक जगह होना चाहिए कि हम लोगों की सर्विस देते हैं, हम उनके लिए ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। किसी को घर का अपना सामान यहाँ से वहाँ ले जाना हुआ तो वो कैसे करेगा? हमें कहते हैं आप जाइए बीएमसी में पार्किंग कीजिए, हम सर वहाँ बीएमसी में पार्क करेंगे। हमारा यहाँ पे आपने स्टैंड बना के दिया है, 5 टेम्पो का स्टैंड है, फिर भी हम उतने ही टेम्पो लगाते हैं जिस तरीके से बताया गया, फिर भी लगाते हैं, फिर भी फाइन मार के जाते हैं। सर मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी गाड़ी एकदम पूरी तरह एकदम जैसे उन्होंने कहा है उस तरीके से लगी है और सिंगल पार्किंग में लगी है, फिर भी उसके ऊपर 1500 का फाइन मार के गया है। उस मेरे पास वीडियो है, ज़बरदस्ती मेरे टेम्पो ड्राइवरों को गाड़ी से उतार कर खुद टेम्पो चला कर लेके गया पुलिस ऑफिसर, जो कि ओशीवारा स्टाफ का ऑफिसर था, घाघरे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था कोई, वो लेके गया है। सर क्या ये पुलिस डिपार्टमेंट को अथॉरिटी है कि खुद टेम्पो अपना चला के वो लेके जाए? उनके पास टोविंग की सर्विस दी गई है, आप टोविंग बुलाइए, आप टो करके लेके जाइए। लेकिन हमें अगर वहाँ पे टेम्पो स्टैंड दिया गया है, हम भी पब्लिक की सर्विस के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम अगर अपनी सारे टेम्पो बंद कर दें तो आपको परेशानी होगी, पब्लिक को परेशानी होगी, पब्लिक अपना ट्रांसपोर्ट का काम कैसे करेगी? टेम्पो स्टैंड में आपकी टेम्पो थी? जी मेरी टेम्पो है वहाँ। स्टैंड में से उठा के लेके गए? मेरे स्टैंड से उठा के लेके गए और सेम डे सेम चालान मारा गया है 2 बार। सेम कैसे पॉसिबल है पॉसिबल, मैं दिखा रहा हूँ आपको। टेम्पो जब आपका उठा के लेके गए तो उस समय चालान आपका कटा? उस समय टेम्पो जमा हो गई, फिर चालान टेम्पो जो जमा हुआ उसी से संदर्भित जो है वो चालान कटा? नहीं, वो तो टेम्पो लेके गए, वो उसके सेकंड डे जब मैं टेम्पो छुड़वा के लेके आया उसके दूसरे दिन का है। ये देखिए सेम डे सेम टाइम पे 2 फाइन नो पार्किंग का हमारा 1500 रुपए का। सर हम 500 रुपए का काम करते हैं, 1500 का फाइन मारेंगे, कैसे चलेगा? वैसे ये स्टेटमेंट हमारे नहीं है, ये आरोप हमारे नहीं है और ये संवाद भी हमारे नहीं है। ये व्यक्ति जिसका नाम शाहिद है और ये शाहिद गुलशन नगर इलाके का रहवासी है, जो जोगेश्वरी एसवी रोड और लिंक रोड के बीच में आता है और यहाँ पर इनकी टेम्पो है। टेम्पो इनका कहना है कि पार्किंग स्टैंड में खड़ा था। वैसे व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता। हमारे सामने ये बाकायदा इनका जो चालान कटा है 1500 रुपए में, तारीख बताई जा रही है 17 तारीख, समय जो बताया जा रहा है 2:34 पर एक बार और 17:39 यानी 5:39 पर दूसरी बार। सेम डे सेम एक्ट, यानी कुल मिलाकर गाड़ी इनकी उठा ली गई। अपनी गाड़ी को इन्होंने पैसे भरकर, अपना फाइन भरकर गाड़ी को छुड़वाया, लेकिन इससे पहले ये अपने घर पहुंचते इनके मोबाइल पर और एक संदेश आ जाता है कि आपको 1500 रुपया भरना है जुर्माने के तौर पर। तो यहाँ इनके जहन में कई सवालात हैं और हम चाहेंगे, आप मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ पे कॉर्पोरेटर है, विधायक है, सांसद है, जनप्रतिनिधि है, कोई नहीं मिलता, कभी कोई आता है? कोई नहीं आता है सर। हम हर जगह जाने की कोशिश करते हैं, समय पर कोई नहीं मिलता है सर। हमारी जब परेशानी आती है तो हम ऑफिसर के पास भी जाते हैं, वहाँ भी ऑफिसर समय से नहीं मिलते हैं। ऑफिसर के पास जाते हैं तो ऑफिसर का घुमा फिरा के एक ही मुद्दा आता है, आते जाते सलाम कीजिए। आते जाते सलाम कीजिए? हाँ, अब वो आप समझ सकते हैं आते जाते सलाम कीजिएगा क्या मतलब होता है। मैं साहब हर चीज़ खुलकर नहीं कह सकता हूँ। कहते हैं कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया और ऐसे में पुलिस महकमे के आला अधिकारियों से ये अपील है,
और उनसे विनम्र अनुरोध है कि आप सबको एक नजर से देखें, दो नजर से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान एक है और कानूनी कार्रवाई भी वक्त की जरूरत है, चाहे फिर वो कोई भी शख्सियत हो, किसी भी घर का हो। अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आप दंड लगाइए, जुर्माना लगाइए, लेकिन किसी के साथ तानाशाही रवैया अख्तियार ना कीजिए, क्योंकि ये भी मुंबई कर हैं और मुंबई में रहने वाले वो लोग हैं जिनकी सेवा करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है, ना कि आपको राज करने की जिम्मेदारी। अब आखिरी में चलते चलते एक एक लाइन में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट नहीं है सर। उन लोग जहाँ पे फाइन मारना चाहिए वहाँ फाइन नहीं मारते और जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ फाइन मारते। पूरा होशियार देखिए, पूरा गाड़ी खड़ी है, वो लोग फाइन नहीं मारते। सर, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, नहीं है। सर, आप आगे आए। नहीं, संतुष्ट नहीं है। नहीं। आपके हिसाब से होना क्या चाहिए? ये हटाना चाहिए, ये खत्म करना चाहिए इस चीज़ को खत्म करना चाहिए, फाइन बंद करना चाहिए और ये पार्किंग रहना चाहिए। जो अभी जैसे कोई हार्डवेयर की दुकान है, हम अपनी बाइक लेके आए हार्डवेयर लेने के लिए, अब वहाँ हम हार्डवेयर ले रहे हैं और हमारी गाड़ी उड़ के जा रही है या फाइन मार रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। वैसे कुछ दिन पहले हमने मुंबई के विले पार्ले पश्चिम स्थित मीठीबाई कॉलेज के पास का जायजा लिया था, जहां पर नो पार्किंग नो स्टैंडिंग का बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ खाने खजाने के बड़े बड़े स्टॉल वहां बनाए गए हैं, जहां खाने वाले जो ग्राहक पहुंचते हैं वो महंगी महंगी कारों को वहीं पार्क कर देते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई न चालान कटता है, ना ही उन पर कोई अर्थदंड लगाया जाता है। तो ऐसे में ये एक प्रकार से मनमानी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हम पुलिस महकमे के आला अधिकारियों का भी पक्ष रखेंगे, यहाँ के उन जिम्मेदार लोगों का भी पक्ष रखेंगे और आने वाले दिनों में एक बार फिर जोगेश्वरी पश्चिम के इस इलाके का जायजा लेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम को इन 24 न्यूज पर प्रसारित करने के बाद कितना कुछ बदलाव आया है। हमारे आज के इस पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।